हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए स्विच बोर्ड से जुड़ी कुछ ऐसी बातें लेकर आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी। और स्विच बोर्ड पर नमक डालने से क्या होगा ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। और इसी के साथ कुछ ऐसे टिप्स लेकर आई हूँ मैं जो आपकी लाइफ को इजी बना देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर कोई भी एक खाली बोतल ले ली है। अब हमें क्या करना है, हमें ले लेनी है कोई भी एक स्केच। हम किसी भी कलर की यहाँ पर स्केच ले सकते हैं। अब हमें बना लेना है यहाँ पर, अब हमें एक निशान बना लेना है इस तरह से, जिस तरह से मैं वीडियो में बना रही हूँ। फिर क्या करना है, हमें इस तरह का निशान बनाने के बाद आप इसे चाकू से इसे वाले हिस्से को कट कर लें, जिससे इसकी शेप बिल्कुल जैसे गुल्लक की शेप होती है इस तरह से हो जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा इसका जो सुराख है वो ज़्यादा हो चुका है, तो आप थोड़ा यहाँ पर कम करके ही इसे चाकू से काटें। फिर आप इसमें ईज़िली यहाँ पर कॉइन्स वगैरह डाल सकते हैं और आपकी यहाँ पर बोतल वाली गुल्लक बनकर तैयार है। तो चल हमारे दूसरे टिप्स की तरफ। दूसरा टिप्स है हमारा, किसी भी जब हम कुछ मसाले वगैरह लाते हैं तो जो उसे ओपन करने के बाद उसमें सामान निकल जाता है, तो हमें क्या करना है, कोई भी हमें बालों वाली पिन ले लेनी है और उसे कि जो हमने वो ओपन किया तो उसके सारे वो पार्ट अंदर करने के बाद हमें इस तरह से यहाँ पर पिन को लगा देना है। इससे क्या होगा, जो आपका मसाला है वो बिखरेगा भी नहीं और ईज़िली वो यहाँ पर इस तरह से पैक हो जाएगा और फिर आप इसे कभी भी दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो है ना एक कमाल की टिप फ्रेंड्स। चलते हैं हमारे अगले टिप की तरफ। जब कभी हमारा हाथ जल जाता है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम कोलगेट लगा लेते हैं और जब हम कुछ वर्क करते हैं तो फिर उसमें और भी ज़्यादा जलन होती है। तो आपको क्या करना है, जब आपका हाथ कभी अचानक जल जाए तो आपको उस पर कोलगेट लगा लेना है। लेकिन कोलगेट लगाने के बाद आपको एक चीज़ और यहाँ पर लगा लेनी है, जिससे आपका हाथ कभी जल भी जाएगा तो आपको क्या होगा, उसमें ज़्यादा जलन नहीं होगी बल्कि आपको ठंडक मिलेगी। तो आपको इस तरह से पहले कोलगेट लगा लेना है, फिर आटे की एक रोटी बना लेनी है पतली वाली और फिर आपको इस तरह से इसे आटे से इस तरह से लगा लेना है। आटा फ्रिज का ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास आटा फ्रिज का होगा तो जो आपके हाथ में जलन हो रही है उससे काफ़ी आराम मिलेगा और काफ़ी ठंडक मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये टिप्स आपको कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने अगले टिप की तरफ। अगला टिप है हमारा मोबाइल स्टैंड को लेकर। जब भी क्या होता है, हम मोबाइल तो सभी के पास होते हैं, तो हम अक्सर मोबाइल देखने के लिए जब हम लेट कर मोबाइल देखते हैं या फिर और काम करते हुए मोबाइल देखते हैं तो हमें स्टैंड की ज़रूरत होती है। तो आज के बाद आपको स्टैंड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, मोबाइल का चार्जर जो होता है आपको उसका अडोप्टर ले लेना है। अगर आपके पास वेस्टेज अडोप्टर पड़ा है तो आप वो कभी ना फेंकें और आप इस तरह से अडोप्टर पर मोबाइल देख सकती हैं। तो आपको क्या करना है, आज के बाद आपको ये वीडियो देखने के बाद कभी भी महंगा स्टैंड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपको ईज़िली चार्जर ले लेना है और उसका अडोप्टर ले लेना है, इस तरह से रख लेना है। फिर आपको रख लेना है इस तरह से यहाँ पर अपना मोबाइल। आप इसे किसी भी तरह रोटेट कर सकती हैं और किसी भी एंगल से आप इसे देख सकती हैं। इससे क्या होगा, आपका जो स्टैंड है वो थोड़ा नीचे आते हैं, तो आप जब अडोप्टर का यूज़ करेंगी तो आपका मोबाइल जो है वो थोड़ा उसकी ऊंचाई और बढ़ जाएगी और आपको देखने में आसानी होगी। तो चलते हैं हमारे अगले टिप की तरफ। अगला टिप है हमारा बच्चों को लेकर, क्योंकि जब भी हम बच्चों के लिए गोलियां वगैरह लेकर आते हैं, दवाई लेकर, ज़्यादा छोटा बच्चा होता है तो कभी कभी डॉक्टर्स एक आधी टैबलेट भी दे देते हैं सिरप के साथ। तो आपको क्या करना है, उस टैबलेट को पीसने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपको एक चम्मच ले लेनी है और उसमें रख लेनी है टैबलेट। और टैबलेट रखने के बाद आपको ऊपर से चम्मच रख लेनी है। मैं आपको बताती हूँ आपको चम्मच किस तरह से रखनी है। आपको इस तरह से चम्मच बिल्कुल नहीं रखनी है, बल्कि आपको दूसरी साइड से चम्मच रखनी है। जब आप दूसरी साइड से चम्मच रखेंगे तो आपकी जो दवाई है वो ईज़िली यहाँ पर पिस जाएगी। इस तरह से आपकी यहाँ पर दवाई ईज़िली पिस जाएगी और फिर आप इसमें पानी मिलाकर बच्चे को अच्छी तरह से दे सकती हैं। तो आपको ये भी बहुत ही आसान होने वाला है कि आप इस तरह से दवाई यहाँ पर पीस सकती हैं। तो चलते हैं हमारे अगले टिप की तरफ। अगला टिप है हमारा स्विच बोर्ड को लेकर। स्विच बोर्ड पर आपको नमक किस तरह से लगाना है और नमक क्यों लगाना है ये मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। आपको ले लेना है सबसे पहले आधा प्याज। अगर आपके पास प्याज नहीं है तो ईज़िली आप यहाँ पर आलू भी ले सकती हैं। तो उस पर डाल लेना है आपको नमक। यहाँ पर आपको आधा चम्मच नमक डाल लेना है, मतलब जितनी बड़ी आपकी प्याज होगी आपको उसी के हिसाब से नमक यहाँ पर डाल लेना है। तो आपको इस तरह से यहाँ पर नमक को अच्छी तरह से फैला लेना है
ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, क्योंकि प्याज पर नमक डालने के बाद अक्सर प्याज जो है पानी छोड़ने लगती है। और फिर आपको क्या करना है, स्विच बोर्ड जो हमारा अक्सर गंदा हो जाता है, तो आपको इस तरह से उस पर स्क्रब करना है, यानी उस पर अच्छी तरह से रगड़ना है जहाँ जहाँ आपका स्विच बोर्ड गंदा है। फ्रेंड आपको इस तरह से यहाँ पर स्क्रब करते रहना है, क्योंकि रगड़ते रहना है अच्छी तरह से प्याज को, क्योंकि जो इसके अंदर जो मैल है वो प्याज एक ही बार में अच्छी तरह से साफ़ कर देगा। और जब आप इसे साफ़ करेंगे तो आपको इसे कोई भी बेकार या सूती कपड़ा ले लेना है और आपको इसे इस तरह से यहाँ पर साफ़ कर लेना है। फ्रेंड्स अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो हमने इसे यहाँ पर जो हमारा स्विच बोर्ड है हमने इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। बाकी जो अंदर इसके यहाँ पर जो गैप नहीं है, वहाँ पर जो डस्ट नहीं जा पाती है, तो आपको क्या करना है, कोई भी एक ब्रश ले लेना है। जो हमारे पास टूथब्रश होता है बेकार हो जाता है, तो आपको कोई भी बेकार टूथब्रश ले लेना है और आप उससे यहाँ पर इसे साफ़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने जो ये तरीका आपको बताया, आपको यहाँ पर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो बोर्ड है, स्विच बोर्ड है, वो एकदम से शाइन करने लगेगा जैसे नया हो। और आप इसी तरह से अपने बोर्ड को हफ्ते में एक बार ईज़िली यहाँ पर साफ़ कर सकती हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपको मिलूँगी अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।